जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच बायोलॉजी बूम्स में स्वागत करता हूं। ऐसा आप जानते हैं कि ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती है, बल्कि शिक्षा से भी घर को रोशन किया जा सकता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट लेसन के बारे में, जो आज लेसन रहेगा जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जीवों में जनन किस प्रकार से होती है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, आज ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके छोटे छोटे जो भी बात है उसको हम लोग चर्चा करते आएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे इन सभी बातों को केयर करें, जिससे से आपको सभी क्वेश्चन और सभी लेक्चर्स आप आसानी पूर्वक से समझ पाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स का नाम है यानी कि जीवों में जनन। देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात आ रही है। किस में आ रहा है जी? जीवों में। तो जाहिर सी बात है कि ये जनन होने से पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। क्या प्रक्रियाएं होती हैं? तो आप जानते हो कि जीवों को, जो जीव होते हैं वह जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद से वृद्धि करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद से वो एक अवस्था में आते हैं। उस अवस्था के बाद जो प्रक्रिया होती है वह जनन होती है, और जनन के बाद से क्या होता है, उनकी मृत्यु होती है। तो ये एक साइक्लिंग, ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो इन सभी सारी साइक्लिंग प्रक्रियाओं को हम लोग लाइफ स्पॉम के नाम से जानते हैं, यानी कि जीवन काल के नाम से जानते हैं। तो ये जीवन काल चलता कैसे है? तो देखिए बताते हैं। जीवन काल हम जानते हैं कि कोई भी अगर जीव हो, कोई भी जीव हो, या तो वो छोटे सूक्ष्म जीव में लिया जाता हो, या तो वो आप पेड़ पौधों में ले सकते हो, या मनुष्य में ले सकते हो। तो कोई भी आप जीव में लोगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोसेस जो भी होगा सेम प्रोसेस चलेगा, जो मानव में होगा, जो पेड़ पौधों में होगा, जो सूक्ष्म जीव में होगा। तो देखिए, यानी कि हमने बताया कि एक जीव लिया गया, यानी कि कोई लिविंग्स है, उसका क्या हुआ जी? जन्म हुआ, यानी कि बॉर्न कह सकते हैं या लाइफ कह सकते हैं। ठीक, जन्म की बात से जाहिर सी बात है कि वो वृद्धि करता है, यानी कि वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, विकास करता है। ग्रोथ के बाद से, यानी कि वृद्धि के बाद से एक अवस्था आता है जिसको हम लोग किशोरा अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि किशोरा अवस्था के बाद एक क्या होता है मानव में, यानी कि देखा जाता है तो उसकी जो सिस्टम जो होती है, उनकी सिस्टम क्या होती है, रिप्रोडक्टिव के कारण, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वह रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। तो कहने का अर्थात जब जीव वृद्धि किया तो वृद्धि के बाद से क्या होता है, जनन आता है, यानी कि जनन की प्रक्रिया होती है। और जनन के बाद जो भी ये जितनी भी घटनाएं घटती है, इनको हम क्या कहते हैं, यानी कि इसके पहले हम कह सकते हैं मृत्यु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मृत्यु कह सकते हैं। और ये क्या कहलाएगा? सभी जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। ठीक, तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जितने भी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं को हम लोग लाइफ स्पॉम के नाम से जानते हैं, यानी कि जीवन काल के बारे में। तो नाम आ रहा है जीवन काल, यानी कि जीवन काल का मतलब क्या? जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं घटित होती है, जितनी भी घटना प्रकट होती है, उन सारी घटना को हम लोग एक साइकिल कहते हैं, यानी कि एक स्पॉम कहते हैं। वह साइकिलिंग हमेशा चलते रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक साइकिल चला उसके बाद से आपका अवस्था बंद हो गया, ख़त्म हो गया, ये ज़रूरी नहीं है।
जाहिर सी बात है हम भी एक क्या है, किसी के संतान हैं, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी कोई ज़रूर पेरेंट्स होंगे। तो ये क्या रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है, यानी कि एक साइकिल चलते रह रहा है। तो ये साइकिल हम लोगों का यानी कि जीवन काल ये चलते रहता है। तो यही कहलाता है आपका लाइफ स्पैन कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है, यानी कि जीवन काल कहलाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप जान गए हो, यानी कि लिविंग, बर्न, ग्रोथ और आपका रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपका डेथ हो जाएगा, डेथ के बाद से आपका लाइफ स्पैन हो जाएगा। यानी कि जीव जो होता है जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से यानी कि वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद से वह फिर जन्म लेता है, और फिर जन्म के बाद से फिर कोई एक नए जीव यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, यानी कि वो भी फिर क्या करते हैं, फिर से वो अपना प्रक्रियाएं ये दोहराने लगते हैं। तो यह एक क्या होता है, साइकिलिंग चलता है, साइकिलिंग चलता है। जैसे कि आप अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। देखिए इसका हमने डिफिनीशन भी लिखा है कि द लेंथ ऑफ टाइम which an organism is likely to live is called its life span। यानी कि आपका ये हुआ, ये जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को हम लोग जीवन काल कहते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जीव का एक क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटना जो घटित होती है वही क्या कहलाती है, लाइफ स्पैन कहलाती है। जैसे कि हमने बताया साइकिलिंग, यानी कि साइकिलिंग चलता कैसे है, हम जानते हैं कि साइकिल एक क्या होता है, सर्कल होता है, यानी कि सर्कल होता है, और इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, यानी कि केंद्र है। हम जानते हैं कि ये बिना केंद्र के आपका एक सर्कल नहीं बन सकता है, ठीक। तो ये केंद्र से जब हमारा कोई भी अगर हम लोग साइकिलिंग चलाते हैं तो ये क्या करता है, ये रोटेट करते हुए चलता है। जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है तब तक यह एक सर्कल यानी कि एक सर्कल के रूप में बनते रहता है। जिस दिन ये सर्कल बंद होता है यानी उस दिन समझिए आपका क्या होता है, यानी कि मृत्यु होता है, मृत्यु आ जाता है। तो कहने का अर्थात कि जितने भी इस पृथ्वी पर यानी इस एटमॉस्फेयर पे हमारे वायुमंडल में जितने भी जीव जंतु हैं उनका क्या होता है, यानी कि जन्म होता है, जन्म के बाद से वृद्धि करते हैं, वृद्धि के बाद से जनन करते हैं, और जनन करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि नए संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन का यही मकसद होता है कि अपने ही जैसे हूबहू संतान की क्या करना, उत्पत्ति करना, यानी कि उत्पादन करना। तो कहने का अर्थात जब जीव जनन किया तो एक नए संतान का डेवलप किया, विकास किया, उत्पन्न किया। तो फिर वो जो जीव जन्म लिया है तो वो भी फिर ग्रोथ करेगा यानी विकास करेगा, विकास करके वो भी एक किसी अवस्था में आएगा, वो अवस्था के बाद से जनन की प्रक्रिया करेगा, फिर उसका भी मृत्यु होगा। तो ये बोले ना, ये प्रक्रिया क्या होता है, एक साइकिलिंग के तौर में चलते रहता है। तो उसी तरह से किसी न किसी जीव का यानी किसी न के सभी जीव जंतुओं का एक क्या होता है, अवधि होता है, यानी कि वह कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसके लिए एक गणना किया गया है, गणना करके बताया गया है कि जैसे कि बटरफ्लाई यानी कि तितली का जीवन काल कितना होता है, मेढक का जीवन काल कितना होता है, एक मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, ठीक। उसी तरह ये छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु भी है, सूक्ष्म जीव है, इन सभी का क्या किया गया है, एक टाइमिंग दिया गया है, यानी कि उसका एक लेंथ दिया गया है कि इस इतने ये लेंथ तक जीवित रह सकते हैं। उससे या तो कम होता है या तो उससे थोड़ा एक आध 2 साल भी ऐसी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, यानी कि लाइफ स्पैन कहलाता है, लाइफ स्पैन। तो कहने का अर्थात रिप्रोडक्शन की बात आती है तो रिप्रोडक्शन 2 जीव जरूर मिलते हैं। 2 जीव कौन से होते हैं, तो 2 जीव विपरीत जीव होते हैं, यानी कि हम डिफरेंस कह सकते हैं। तो कहने का अर्थात अगर एक मेल हो तो जाहिर सी बात है कि एक फीमेल जरूर होता है, एक दूसरे के जरूर अपोजिट होना जरूरी है। अगर नहीं अपोजिट हो
तो हमारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो नहीं सकती है, और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, न्यू बेबी, यानी कि मेल आया, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हुआ, मिलान हुआ, संगम हुआ और एक न्यू बेबीज का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि इसको आमतौर पे देखा जा सकता है कि ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो दो विपरीत, यानी विपरीत का मतलब होता है अलग अलग। जैसे कि मेल है तो मेल में हम जानते हैं कि एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। देखिए तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, तो दोनों में जब डिफरेंस है तभी ये संतान उत्पन्न, यानी कि तो जब जनन की प्रक्रिया करते हैं और एक नए संतान की डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा जनन कहलाता है, यानी ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो जीव जनन में भाग लेता है, जो जीव जनन में भाग लेता है वह जीवों में जनन कहलाता है। यानी कि जो जीव जनन में भाग लेगा वह जनन क्या कहलाएगा, जीवों में जनन कहलाएगा ना। तो वही हमने इसका डायग्राम बनाया था। क्या बनाया था डायग्राम, देख सकते हैं एक बार फिर से। हमने लिखा था जीव जन्म वृद्धि जनन, चलिए इसमें हम एक और नया डाल देते हैं, इसमें उसमें नहीं डालते, इसमें डाल देना है नए संतान। इसको इधर लिखते हैं नए संतान। ये उसके बाद से क्या होता है, मृत्यु। इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक इसका मिनी डायग्राम्स जो कि आप देख सकते हो। जीव जन्म वृद्धि जनन, जनन से एक नए संतान होते हैं और ये जनन यानी कि जनन के बाद से क्या होते हैं, मृत्यु आते हैं। और ये सभी का सभी मिलाकर एक घटना, यानी कि ये जितना भी घटना होता है वह सारी घटना क्या कहलाता है, आपका जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक बटरफ्लाई यानी कि एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 से 2 वीक तक अपना जनन की प्रक्रिया करने के बाद वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। उनका जीवन का काल जितना होता है सब समाप्त हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन काल देखा गया है, तो आपका मनुष्य का जीवन काल मुश्किल से देखा गया है 60 से 65-75 साल तक देखा गया है। ठीक, तो कहने का अर्थ जरूरी नहीं है, ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे खान पान पे भी निर्भर कर सकता है। जैसे कि आज से चले जाइए, आज अभी 2021 चल रहा है, अब आप आज से चले जाइए लगभग 20 साल 25 साल पहले कि लोग जो रहते थे तो क्या वो 75 ही साल जीते थे, ऐसा तो नहीं है। कोई सेंचुरी मार जाता था, यानी कि कोई 1 साल माने कि 100 साल हो जाता था, कोई किसी का 110 साल हो जाता था। ये क्या होता था, यानी कि हमारे उस टाइम का जो हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते थे तो वह उस टाइम का भोज्य पदार्थ क्या था, यानी कि ज़्यादा ये केमिकल्स ना होके वो हमारे खाद्य पदार्थों का जो था उससे हम लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है काफ़ी मजबूती था, जिसके कारण से उन लोगों का जीवन अवधि कुछ अधिक होता था। बट अभी का समय लीजिए, अभी का समय मुश्किल से क्या होगा, 60 से 65 खींचते जाएगा। उसके बाद से तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही मर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इस टाइम क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा हम लोग कार्बनिक चीज़ खा रहे हैं, यानी केमिकल्स चीज़ खा रहे हैं, जिसके कारण से जो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वह धीरे धीरे अंदर ही क्या होते हैं, खोखला हो जाते हैं, होने लगते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑर्गन्स नष्ट होंगे तो हमारा बॉडी रहेगा,
नहीं रहेगा। अब इसके अंदर का हम अगर इंकवे निकाल दें तो क्या ये मार्कर चलेगा? नहीं चलेगा। तो वैसे ही समझिए कि हमारा ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन्स होता है, अगर ऑर्गन्स आपका अगर नष्ट होता है तो आपका यह बॉडी एक डब्बा हो जाता है, खोखले डब्बे के समान हो जाता है। ठीक, तो वही चीज होता है। इन सारी घटना को घटित जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका अब हमने एक डिफिनीशन हिंदी में लिख दिया है। क्या लिखा है? तो जीवों के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। हमने इसका इंग्लिश में भी डिफिनीशन लिख दिया और हिंदी में भी बता दिया, दोनों का डिफिनीशन बताया और दोनों का मतलब बताया कि इसका डायग्राम के साथ कि क्या इसका जीवन काल होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक डायग्राम इसका बनाया हुआ है। जैसे कोई एक जीव है, उस जीव का क्या है, यानी जीव है उसका आयु जो है, यानी कि जो इसका अवधि जो है वो वर्षों में दिया गया है। जैसे कि हमने बताया तितली यानी कि जो बटरफ्लाई होता है उसका क्या होता है? 1 से 2 सप्ताह तक, यानी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर वह क्या करते हैं? जनन की प्रक्रिया करके अपने संतान भी उत्पन्न कर लेते हैं और क्या होते हैं? मर जाते हैं। सेकेंड होता है बिल्ली, यानी बिल्ली का क्या होता है? 30 से 40 साल तक यह इनका जीवन काल चलता है। 30 से 40 साल के अंदर ये अपने क्या करते हैं? यानी कि मतलब जनन के बाद से वृद्धि, विकास, ये जितने भी होते हैं ये सारी प्रक्रिया 30 साल के अंदर कर लेते हैं। उसी तरह से मगरमच्छ 60 साल, कौवा जो होता है 15 साल, हाथी जो होता है 65 साल, कुत्ता जो होता है 20 से 30 साल, आपका चील जो होता है 90 साल, तोता जो होता है 120 साल के होता है, कछुआ और बरगद देखा जा सकता है यानी कि 200 साल तक ये क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। और ऐसे ही आप देखे होंगे कि गेहूं का जो पौधा होता है, गेहूं का पौधा, ये आपको पता ही होगा कि कितने से कितने दिनों तक रहता है, यानी कि 4 से 5 महीना। इतने महीने में हम लोग क्या करते हैं? यानी ये पक जाता है तो हम इसको कटनी लगाकर काट देते हैं। अब ये कि इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 मंथ होता है। जैसे कि एक महिला गर्भ अवस्था में रहती है तो वैसे उनका भी होता है 9 मंथ होता है, 9 महीना होता है। 9 महीने में उनका क्या होता है? बच्चे विकास कर लेते हैं और वह जन्म ले लेते हैं, यानी कि ये जन्म ले लेते हैं, जन्म लेकर विकास कर लेते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये रह गया। अब हम लोग जानेंगे इसके अगले मतलब टॉपिक्स जो है इसका। देखिए जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो हमने अभी जस्ट इसके पहले ही बताया कि जाहिर सी बात है जीव जब यानी कि जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो विकास करता है और विकास करने के बाद से वो क्या करता है? एक जनन की अवधि यानी कि जनन की प्रक्रिया में आता है। तो वही कहने का अर्थात जीवों की यानी कि कह सकते हैं इसका हम परिभाषा जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। यानी कि जनन की प्रक्रिया में अपने ही जैसे संतान का उत्पन्न करना, यानी कि
जैसे कि हम हैं, हमारे ही जैसे हम हैं, जैसे कहने का मतलब ये यहाँ पे अपने ही जैसे का मतलब नहीं कि हमारे ही रंग रूप यानी कि हूबहू हमारा ही कॉपी, ये जरूरी नहीं है। यानी हमारे ही ये जैसे संतान, यानी कि जैसे कि मेरा स्ट्रक्चर जो है जैसे मेरा बनावट जो है, इसी प्रकार की बनावट के जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं जनन कहलाते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं जी? यानी कि जनन के प्रकार, जनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो जनन होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? तो हम जानते हैं फर्स्ट अलैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन, इसको क्या जानते हैं? दूसरा तो लैंगिक जनन, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी कि ये 2 इसके क्या हैं? पार्ट्स हैं, जनन के भाग हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनन की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, वह 2 विधियों से किया जाता है। फर्स्ट होता है अलैंगिक जनन, सेकेंड होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की संतान कैसी होती है और लैंगिक जनन की संतान कैसी होती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कहता है अलैंगिक जनन। सेक्स हो गया, यानी ए का मतलब हम जानते हैं नहीं, यानी कि न के बराबर। ठीक, सेक्स यानी कि संभोग, यानी कि संभोग, यानी कि यह बिना संभोग किए हुए भी अपने संतान क्या करते हैं? उत्पन्न कर लेते हैं। तो भाई ये सोचने वाली बात है, बिना जनन किए हुए संतान की उत्पन्न कैसे हो सकती है? तो ये जो बिना जनन किए हुए संतान होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक, तो इसका मतलब उनके जो संतान होते हैं, उनके संतान कैसे होते हैं? तो उनके संतान एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उनके जो संतान होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो संतान की उत्पन्न होती है, डेवलपमेंट होती है, तो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अमीबा, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या चीज़? अमीबा। पहले लिख देता हूँ, यानी कि जनन के प्रकार में फर्स्ट अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, तो ये 2 जनन जो होते हैं, तो इसके जो जनन होते हैं, जो जनन की प्रक्रिया होती है, तो ये ऐसे जनन होते हैं जिनके संतान अपने ही बॉडी से, यानी कि 2 नए जीवों को निर्माण करते हैं, 2 नए जीवों का निर्माण करते हैं। ठीक, 2 से आपका 4 होता है, 4 से आपका 8 होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल क्या जानते हैं? तो हाइड्रा का नाम सुने होंगे आप। हाइड्रा एक ऐसा पौधा है जो अपने ही
अपने ही मतलब शरीर से एक क्या करता है, मतलब एक शरीर से एक नए जीवों का निर्माण बर्डिंग के द्वारा करता है, यानी कि मुकुलन के द्वारा करता है। तो ये इसको हम लोग जानते हैं, इस अगर नहीं जानते होंगे तो बताते हैं कि ये हाइड्रा जो है इसको हम लोग बेहाया के नाम से जानते हैं। यानी कि यह एक ऐसा पौधा है जिसको आप कहीं भी फेंक दीजिए, कहीं भी तोड़कर फेंक दीजिए, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर इसको नमी मिलता है तो ये अपना क्या करता है, तुरंत वृद्धि करना शुरू कर देता है। और शुरू करने के बाद से ये क्या करते हैं, अपना जो भी संतान होते हैं उनका क्या करते हैं, ये इनके यहीं से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। ठीक, तो यानी कि मुकुलन जो होता है इनके ही यानी कि उनके ही शरीर के धरातल से ही एक क्या होते हैं, उनके यानी कि धरातल, ये इसके नीचे वाला नहीं, इनकी ये शरीर के सतह से, यानी कि शरीर के सतह से ही एक नए संतान की उत्पन्न करना ही हमारा हाइड्रा कहलाता है, यानी कि मुकुलन कहलाता है। हाइड्रा नहीं, मुकुलन कहलाता है। ठीक, जैसे कि हम जानते होंगे, आप देखे होंगे कि एक आलू का टुकड़ा जो होता है, हम लोग जैसे इसका जो आँख होता है, इसको हम लोग काट कर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, गाड़ते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, अपना वृद्धि करके ये क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया करते, यानी कि अपने संतान इसी में उत्पन्न करते हैं, होते हैं ना। तो ये सब सारे हमारे आते हैं अलैंगिक जनन में आते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये जितने भी होते हैं वो हमारे अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल यानी कि सेक्स को हिंदी में हम लोग समभोग कहते हैं, समभोग कहते हैं, समभोग। ठीक, यानी कि सम मतलब होता है बराबर, सम का अर्थ क्या होता है, बराबर, और भोग यानी कि भोग हम कह सकते हैं, भोग हम कह सकते हैं प्रक्रियाएं। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, बराबर जो भी प्रक्रियाएं चलती है तो उनसे एक हमारे क्या होता है, नए संतान की उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में एक ही संतान क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। कभी कभी रियल केस में 2 होते हैं, कभी कभी रियल केस में 2 से 3 भी हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बॉडी यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो आपका गर्भाशय जो होता है, यूटेरस जो होता है, वो क्या होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं तो 2 संतानों की उत्पन्न होती है, और वही 3 भागों में बढ़ जाते हैं तो 3 संतानों की उत्पत्ति होती है। तो ये हमेशा ना होकर हमेशा क्या होता है, हम लोगों का एक ही होता है। कभी कभी रियल केस में अचानक हो जाता है। ठीक, तो लेकिन अमीबा यानी कि एक कोशिकीय जीवों में यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 1 से टूटकर 2 का निर्माण करते हैं, 2 से टूटकर क्या करते हैं, 4 का निर्माण करते हैं। ठीक, 4 से टूटकर आपका 8 का निर्माण करते हैं। तो इनकी प्रक्रियाएं ऐसे चलती है। बट लैंगिक जनन में क्या होती है, इसकी जो प्रक्रियाएं होती है केवल एक ही संतान को एक बार में उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारे होते हैं लैंगिक जनन। आइए इसको अब हम डिफिनीशन और पूरे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से अच्छे से ये हमारे होते हैं लैंगिक जनन। आइए इसको अब हम डिफिनीशन और पूरे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से अच्छे से जानते हैं। चलिए देख सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने जस्ट अभी इसके बारे में चर्चा किया कि अलैंगिक जनन जो होते हैं किस प्रकार के जीव होते हैं। तो देखिए डिफिनीशन के तौर पे कहता है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीवों का एक विशिष्ट भाग लेता है, यानी कि कोई भी एक ही भाग लेता है, और भाग लेने की ही जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, और इस अलैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सी नहीं होती है, देखिए बताते हैं।
तो इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का यानी कि स्पर्म और ओवम का संगम नहीं होता, यानी कि फ्यूजन नहीं होता है। ये शुक्राणु और स्पर्म के मिलने से इनके जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। जिसमें शुक्राणु और स्पर्म मिलेगी वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि इसमें शुक्राणु या अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस या असमसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि एमाइटोसिस के द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, ठीक। यानी कि ये माइटोसिस और एमाइटोसिस के द्वारा ही इनका संतान क्या होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है कि इस प्रकार के जनन में उत्पन्न संतान वे अपने आनुवांशिक गुणों में ठीक अपने जनकों के समान दिखाई देते हैं, ठीक। अपने वे क्या होते हैं, जनक के समान, यानी कि हूबहू उनके ही जैसे दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा, एस्ट, यूग्लिना etc। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आप इतने सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज हम लोगों का 12th का फर्स्ट वीडियो, जिसका नाम था क्या चीज़, जीवों में जनन। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो इसका जीवन काल हमने बताया, जितने भी जीवों का जीवन काल जो होता है, आपको इस वीडियो में PDF के तौर पे लिंक मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, इसका कुछ डायग्राम रहेगा, डायग्राम हम अगले वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद से हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद से लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।